आज हम एक थ्योरम सीखने वाले जो थ्योरम डिपेंड है जिसका टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। थ्योरम है क्या? मान लो कोई तीन पैरेलल लाइन है। कौन से तीन पैरेलल लाइन? एल एम लाइन कैसे है? पैरेलल। और ये तीन पैरेलल लाइन को दो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है। पहली ट्रांसवर्सल T1 और दूसरी ट्रांसवर्सल T2। ट्रांसवर्सल T1 ये तीन लाइन को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट्स A, B और C में। और ट्रांसवर्सल T2 ये तीन लाइन को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P, Q, R। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है? प्रॉपर्टी कह रही है अगर कोई तीन लाइंस है, कौन से लाइंस है? तीन लाइंस। कौन से? L, M, N। और उनकी कोई दो ट्रांसवर्सल है। कौन सी दो ट्रांसवर्सल? T1 और T2। Then the intercepts made by the transversals. What are the intercepts made by the transversal T1? AB first intercept and BC is the second intercept. Again, what are the intercepts made by the transversal T2? PQ and QR. ये दो इंटरसेप्ट्स है। ये T2 ट्रांसवर्सल लेके ये तीन लाइन के ऊपर। ये दो इंटरसेप्ट्स है AB और BC। T1 ट्रांसवर्सल लेके है सेम लाइन पर। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये प्रॉपर्टी कह रही है अगर लाइन पैरेलल है तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय द टू ट्रांसवर्सल्स ऑन द सेम लाइन आर इन सेम प्रोपोर्शन। मींस हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है AB अपॉन BC। यस, हमें प्रूव करना है AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। PQ अपॉन QR इसे हमें प्रूव करना है। बराबर है? अब इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गिवन, मतलब जो दिया हुआ है ये फिगर में, इस फिगर में आपको जो दिख रहा है वो गिवन में लिख देंगे। वर्डिंग हमारी आनी चाहिए, ना कि बुक की आनी चाहिए। बराबर है? एग्जाम में अगर वर्डिंग हमारी लिखेंगे, हम हमारी लैंग्वेज लिखेंगे तो आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। जरा सी भी बुक की लैंग्वेज लग गई तो कॉपी मानी जाएगी, कॉपी लगेगी। इसलिए वर्डिंग हम हमारे तरीके से करेंगे। क्या दिख रहा है इस फिगर में? एक पैरेलल लाइन से। तो गिवन में हम लिखेंगे, समझ आ रहा है? तो मैं सबसे पहले गिवन लिखूंगा। आपको जब मैं पूछूंगा तभी बात किया है आप गिवन, ठीक है? ये देखिए गिवन। गिवन क्या है? लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन M। ओके, जो दिख रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन M। इस फिगर में L, M, N तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। उसके बाद और क्या दिख रहा है? T1 and T2 आर ट्रांसवर्सल्स। लिखो तो क्या लिखूंगा मैं? T1 and T2 आर ट्रांसवर्सल्स। ट्रांसवर्सल्स ये दो ट्रांसवर्सल्स, ये तीनों लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इनके नाम लिखो। यस, T1 intersects the lines at A, B, C and T2 in P, Q, R respectively। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? यस, गिवन हो गया। समझ में आ रहा है? वन को छोटा करता हूं। अभी गिवन होने के बाद अभी क्या लिखेंगे हम? समझ में आ गया ना? हाँ, अभी क्या लिखेंगे? टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव मतलब वर्डिंग में हमें जो प्रूव करने को बोला है वो हमें वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। हमें क्या बोला है प्रूव करने को? ये इंटरसेक्ट्स बनाएंगे T1 ट्रांसवर्सल में, उसका रेशियो सेम होना चाहिए दूसरे ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट के साथ, इंटरसेप्ट्स के साथ, सॉरी नॉट इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स के साथ। तो कौन से इंटरसेप्ट्स? AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। गिवन हो गया, टू ट्रू हो गया। इसके बाद बारी आएगी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्यों करना है? बराबर है? इसकी भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्यों करना है। जितने भी थ्योरम्स है सभी थ्योरम्स के कंस्ट्रक्शन डिपेंड होते हैं उनके प्रूफ के ऊपर, टू प्रूफ के ऊपर जो हमें प्रूव करना है। बराबर है? घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं हम तो स्टडी हॉल कहाँ पे होगा, हमारा हॉल कहाँ पर होगा, किचन कहाँ पर होगा, जरूरत के हिसाब से बनाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारी जरूरत क्या है?
AB अपॉन BC को इक्वल्स टू प्रूव करना है PQ अपॉन QR को। AB अपॉन BC देखो कहां पे दिख रहा है, लेफ्ट साइड, और PQ अपॉन QR राइट साइड। ये दो जो रेशियो दिख रहे हैं इंटरसेप्ट्स के, उनको दो अलग-अलग ट्रायंगल्स में बांट देंगे। और बांट दिया तो इससे क्या होगा, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने पीछे सीखी है, थ्योरम्स हमने पीछे सीखे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यहाँ पर यूज होने वाला है। अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम याद है, लर्न है, अंडरस्टैंड है, तो यहाँ पर हम उसको यूज करके इस थ्योरम का प्रूफ आसानी से दे सकते हैं इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा फिर, अभी मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। अगर बुक में इसको सेपरेटली दिया नहीं होगा आपके, तो इसको कहीं ना कहीं गिवन में ऐड किया होगा, तो हम उसको अलग लिख रहे चलता है, समझ में आ रहा है। तो क्या लिखो, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, यस ज्वाइन पीसी ज्वाइन करो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें AR ज्वाइन करना है, तो आप AR भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसको ज्वाइन किया मैंने, PC को। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ज्वाइन PC। अच्छा, इंटरसेक्स लाइन या एट पॉइंट, कोई तो नाम दे दो, E नाम दे दो, A B C D P Q R, चलो D नाम देता हूँ, कुछ भी तो कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन A B C और P Q R से कोई अलग नाम दे दो, ठीक है। हाँ, इंटरसेक्स लाइन एट पॉइंट D, ठीक है। अब शुरू होने जा रहा है हमारा प्रूफ। क्या था कोई दिक्कत आपको? ये तीन चीजें तो हम फिगर से देख के लिखने वाले हैं, और ये तीन चीजों के ऊपर हम उसका प्रूफ बनाने वाले हैं। अब जब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, P को हमने C से ज्वाइन किया, तो आप थोड़ा सा केयरफुली देख लो, यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, बराबर है। कौन से ट्रायंगल बने बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल बना है, ये वाला एक, करेक्ट बना है ना, ये वाला ट्रायंगल बना है, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बना है बच्चों, PCR, ये वाला ट्रायंगल बना है। तो सबसे पहले ABC की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप आगे जाएंगे। ABC में आपको आपका कौन सा नॉलेज यूटिलाइज करना है, यहाँ पर क्या सीखा है हमने पीछे, यस DPT यूज करना है। कैसे समझ में आया आपके, यहाँ पर DPT यूज करना है, क्योंकि बच्चों लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन M, तो ये जो लाइन M है, M लाइन BD उसका इंटरसेप्ट है, तो L लाइन अगर L को पैरेलल है, तो BD भी किसको पैरेलल होना चाहिए, AB को। तो मैं ये ट्रायंगल उठा लूं, येलो कलर वाला, क्या नाम है उसका, इन ट्रायंगल ACP। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, देखिए आप समझ में आ रहा है ना, इन ट्रायंगल ACP which line is parallel to which side, BD parallel to AB। मैं यहाँ पे लिखूंगा BD parallel to AP। अब मान लो उसको मैं इधर निकाल के देता हूँ आपको, ऐसा ट्रायंगल लेकर एक लाइन है, कौन है ये, BD है ना, इसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, और भी नीचे लिखेंगे, नीचे ऊपर, ठीक है। BD लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा, AP, यहाँ पर क्या लिखा, C, समझ में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल में BD पैरेलल है AP को, मतलब इस ट्रायंगल में एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, और जो लाइन ट्रायंगल के वन ऑफ द साइड को पैरेलल है, वो लाइन ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमें कहां लेकर जाता है, BPT की तरफ लेकर जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दिस AB upon BC is equals to PD upon DC, लिख सकता हूँ, बराबर है। तो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देता हूँ, चलो इसको मिटा दिया, ओके। अभी मैं जा रहा हूँ लिखने के लिए, इन ट्रायंगल ACP BD पैरेलल AP। तो रीजन आगे लिखूं या ये लाइन में लिखूं, आगे लिखो, जनरली रीजन लिखकर नीचे लिखने में इजी जाएगा, बुक की कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर लिखो स्टेप और उसका रीजन आगे लिखो। तो मैं देखो आपने आगे बोला, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी BPT शॉर्ट फॉर्म जिसका हमने बनाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बनेगा, AB अपॉन BC
BC is equals to PD upon DC. PD upon DC। बच्चों इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 1। अब जो येलो वाला ट्रायंगल है उसका काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? उसका काम खत्म, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अभी दूसरे वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, दिख रहा है ना? जैसा येलो वाला ट्रायंगल था वैसे ही ये ट्रायंगल है। ये देखिए ये वाला ट्रायंगल। अब ये वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल PCR। ओके, also in triangle PCR same as that of the yellow triangle, DQ parallel CR and the line DQ intersect the two distinct points of the sides triangle PCR। मतलब ये DQ लाइन ये PCR के CR साइड को पैरेलल है और रिमेनिंग साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो कौन से दो पॉइंट? D एंड Q। समझ में आ रहा है? तो आगे यहाँ पे BPT बनेगा या नहीं बनेगा? तो बनाओ BPT। नाउ विच ट्रायंगल का नाम? यस, PCR। ओके, नाउ कलर। नाउ बोलिए ओके, DQ पैरेलल CR अगेन बाय BPT। लगा लो BPT। सबको याद है BPT? कोई है क्लास में जिसको BPT याद नहीं है? BPT याद नहीं है तो थ्योरम याद नहीं, थ्योरम नहीं कर सकते। BPT करे या आपने तो थ्योरम मिलेगा आपको। थ्योरम आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, चलो BPT के हिसाब से क्या आएगा? जस्ट मिनट बाय BPT बोलो। PD upon DC, शांत रहिए। PD upon DC is equals to PQ upon QR। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपका काम है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप स्टडी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? करेक्ट, one side, one term is same and which is a particular term? Yes, PD upon DC। yes, PD upon DC। और यहाँ पर भी कौन है? PD upon DC। मतलब PD upon DC की वैल्यू क्या है? AB upon DC। और PD upon DC की सेम वैल्यू क्या है? PQ upon QR। बराबर है? इन अदर वर्ड्स रिश्ता नाता जैसे पढ़ाया था मैंने आपको, PD upon DC का भाई कौन है? और उसी का दूसरा भाई है by the property of transitivity geometry, first equals to second, second equals to third, then first equals to third। मतलब ये तीनों भी भाई भाई हो गए। by transitivity लिखो या from equation first and second लिखो। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर? समृद्धि from equation 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या लिख रहा हूं मैं? AB upon BC PQ upon QR। देखो ये रीजन इधर लिखने की जरूरत नहीं अगर आपने ऊपर लिखा है। ठीक है, अगर आपने ये रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे नहीं लिखा है तो आपको डॉट 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 करके इधर लिखना पड़ेगा। तो जो हमें प्रूफ करना था AB upon BC equals to PQ upon QR आ गया। तो मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ फिर? Hence not proof, hence proved बच्चों। Just minute, hence proved। प्रूव किया हमने उसको। क्या कह रही प्रॉपर्टी? Three parallel lines are there, transversals, intercepts made by three parallel lines on the same transversal having their same ratio, that is AB upon BC is equals to PQ upon QR। वेरी इजी थ्योरम है। आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। फिनिश।
लिख लो